नमस्कार, जय माता रानी की। आज हम हैं शीतला देवी मंदिर, जो कि नैनीताल जिले के हल्द्वानी में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह पवित्र मंदिर हल्द्वानी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां मां शीतला देवी की उपासना की जाती है। कहा जाता है कि मंदिर के पीछे चंद राजाओं के समय में हाट का बाजार लगता था और दूर-दूर से लोग यहाँ पे सामान खरीदने आते थे। मान्यता है कि मंदिर के पास बदरखाड़ी गढ़ था, जिसे गोरखा राजा ने युद्ध के दौरान ध्वस्त कर दिया था। यहाँ आज भी ध्वस्त दीवारें के अवशेष देखने को मिलते हैं। मान्यता है कि शीतला देवी का यह स्थान यात्रा मार्ग के पास बांज का एक बहुत बड़ा पेड़ है, जिसके नीचे माँ भगवती उमा देवी ने विश्राम किया था। यह भी कहा जाता है कि भीमताल के पांडे लोग अपने गांव में माँ शीतला देवी मंदिर बनाने के लिए बनारस से मूर्ति ले जा रहे थे, लेकिन उनको इसी स्थान पर रात हो गई और वहीं ठहर गए वो लोग। रात में एक व्यक्ति के स्वप्न आया कि इस स्थान पर माता रानी की स्थापना की जाए। उस व्यक्ति ने सुबह सभी को अपने सपने के बारे में बताया, तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब सभी लोग मूर्ति उठाने लगे लेकिन वह नहीं उठी, तब उन लोगों को विश्वास हुआ। तभी से उन लोगों ने इस मूर्ति की स्थापना यहाँ पे कर दी और वो लोग इस मंदिर में पूजा करने के लिए ज़रूर आते हैं। कहा जाता है, भक्त मंदिर में सच्चे मन से मुराद मांगता है तो माता उसकी सारी मुरादें पूरी करती हैं। नवरात्रि में यहाँ लाखों की संख्या में भक्त लोग शहर से माता के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और बड़ी संख्या में पैदल यात्रा कर श्रद्धालु यहाँ पहुँचकर माता रानी को दर्शन करते हैं। माता शीतला का मंदिर बहुत आकर्षक मंदिर है। इसके आसपास का वातावरण भी श्रद्धालुओं को काफ़ी मनमोहकता प्रदान करता है। माँ शीतला को चेचक आदि असाध्य रोगों को दूर करने वाली देवी माना गया है। यहाँ दर्शन करने मात्र से सभी चर्म रोगों का नाश होता है और व्यक्ति निरोगी होता है। शीतला देवी की मान्यता पौराणिक काल से जुड़ी है। देवी दुर्गा और महादेव शिव की महिमा का गान करने वाले स्कंद पुराण में शीतलाष्टक स्तोत्र का वर्णन है। आदि योगी शिव का एक अवतार वैजनाथ भी है, जिसमें वह संसार में उत्पन्न हर बीमारी के निदान और उनके उपाय की रचना करते हैं। इन रचनाओं में ऐसे रोगों का वर्णन मिलता है जिनके लक्षण त्वचा रोग, हैजा, रक्ताल्पता और अलग अलग तरह के ज्वर भी शामिल हैं। शीतला माता को चर्म रोगों से निदान कर दिलाने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन भी यहाँ पर महायज्ञ का आयोजन होता है और विशाल भंडारा किया जाता है। मुख्य सड़क से करीब 3 किलोमीटर पैदल चढ़ाई चढ़ने के बाद भक्तों को माता रानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। मंदिर का समय सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक का है। आइए जानते हैं शीतला अष्टमी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, उपाय, मंत्र जप और माँ शीतला को कैसे लगाएं बासी भोजन का भोग। हिंदू धर्म में शीतलाष्टमी का विशेष महत्व है। इसे बसौड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। ये खेलने वाली होली के ठीक 8 दिन बाद मनाया जाता है। ये त्योहार उत्तर भारत के राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के राज्यों में बहुत प्रसिद्ध है। शीतलाष्टमी का पर्व सप्तमी तिथि के साथ प्रारंभ हो जाता है। आज शाम को साफ सफाई के साथ माँ का भोग के लिए तैयार किया जाता है सामग्री को, और अष्टमी तिथि को इसी बासी भोग को अर्पित किया जाता है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। शीतला अष्टमी का शुभ मुहूर्त 22 मार्च 2025 शनिवार को 4:23 पर शुरू होगा और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 23 मार्च की सुबह 5:23 में, जिससे कि पूजा का शुभ मुहूर्त 22 मार्च को सुबह 6:16 से लेकर शाम 6:26 तक का है। पूजा मुहूर्त की अवधि करीब 12 घंटे 10 मिनट की है। शीतला अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्वस्थ वस्त्र धारण करें।
इसके बाद पूजा की थाली तैयार करें और साथ ही थाली में दही, पुआ, सप्तमी के दिन बनी खीर, बाजरा, मठरी आदि रखें। इसके अलावा एक आटे का दीपक, फूलमाला, हल्दी, सिंदूर, अक्षत, रोली, मेहंदी, सिक्का आदि रख लें। इसके साथ ही एक लोटे में शुद्ध जल ले लें। सबसे पहले माँ को जल से आचमन कराने के बाद फूल, माला, रोली, अक्षत, सिंदूर, हल्दी आदि चढ़ा दें। इसके बाद ही वस्त्र और मेहंदी भी चढ़ाएं। फिर माँ को भोग लगाएं और घी का दीपक भेंट दें। फिर माँ शीतला के मंत्र, शीतलाष्टक आदि का पाठ करने के बाद अंत में माँ शीतला की आरती कर लें। इसके साथ ही अंत में वापस माँ को थोड़ा जल चढ़ाएं और बचे हुए जल को घर के सभी सदस्यों के आंखों में लगाएं और पूरे घर में छिड़क दें। अंत में माँ को चढ़ाया हुआ भोग स्वयं खाएं। शीतलाष्टमी के दिन चूल्हा जलाना, भोजन ताजा बनाने की मनाही होती है, इसलिए एक दिन पहले ही यानी सप्तमी के दिन साफ सुथरा भोजन तैयार किया जाता है और अष्टमी के दिन माँ को बासी भोग अर्पित किया जाता है। सप्तमी तिथि को शाम के समय भोग के लिए गुड़ चावल या फिर चावल और गन्ने का रस मिलाकर खीर बनाते हैं और इसके साथ ही मीठी रोटी बनाई जाती है। माँ को भोग लगाने के बाद घर के हर एक सदस्य इस भोग का सेवन करता है। शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला को प्रसन्न करने के लिए शीतलाष्टक का पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही इस मंत्र का जाप करें, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः। इसका जप करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। आप सभी को शीतलाष्टमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज हम हैं शीतला देवी मंदिर काडोदाम में, आइए दिखाते हैं। मंदिर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पर सर्वप्रथम हनुमान जी के दर्शन कीजिए, जो कि आपकी सारी परेशानियों को खुद उठाए हुए गदा पकड़े खड़े हैं, और गुरुदेव के चरणों में नमन कीजिए। यहाँ पे गुरुदेव की मूर्ति लगाई गई है। ओम गुरुवे नमः। गुरु के आशीर्वाद से हमें अपने जीवन का उद्देश्य को प्राप्त करने में आसानी होती है। आइए हम गणपति के दर्शन करते हैं। ओम गण गणपति नमः। अब भैरव जी के दर्शन कीजिए। ओम भैरवाय नमः। अब हम चलते हैं माता अंबिका के मंदिर में। देखिए उनकी छवि कितनी सुंदर है। ओम माता अंबिकाय नमः। ये द्वारपाल है, अंबिका माता का मंदिर है। जय हो माता अंबिका। शिव मंदिर के दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग के दर्शन करने के बाद आइए हम शिव परिवार को प्रणाम करें। शिव परिवार में देखिए नंदी महाराज विराजमान हैं और उनके पुत्र गणपति और माता पार्वती विराजमान हैं। इस दिन आप जलाभिषेक करें और शिव मंत्र का जप करें। भगवान शिव को ध्यान और मंत्र जप बहुत प्रिय है। भोलेनाथ आसानी से प्रसन्न होने वाले देवता भी हैं। आप उन्हें इस दिन अपनी भक्ति भाव से प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए दर्शन करते हैं माँ शीतला देवी के। माता रानी से प्रार्थना है कि वह सभी भक्तों पर दया करें, उनके रोगों को दूर कर उन्हें स्वस्थ निरोगी काया प्रदान करें और सभी लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। ऐसी मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए। जय शीतला माँ। माता शीतला देवी के मंदिर का जो प्रांगण है देखिए भव्य और बहुत ही शांत और मनोरम छवि लिए है। यहाँ पर
छठ चंडी महायज्ञ का शुभ आयोजन हुआ है, जिसका कि भंडारा कल 22 मार्च को होगा। आप सभी माता रानी के दर्शनों का लाभ उठाएं और इस आयोजन में भाग लें, जिसमें भजन कीर्तन का भी आयोजन होगा। आप भजन और कीर्तन में इसका आनंद लीजिए। तो शानदार इसका आप भी इस मनोरम दृश्य का आनंद लीजिए और स्वच्छता का ध्यान रखें। इस स्थान को साफ रखें, क्योंकि स्वच्छता और सफाई जहाँ होती है वहीं ईश्वर का निवास होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।